जो हो गया है उससे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उससे खोया नहीं करते। सफलता तो सिर्फ उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। क्लास 12th का जो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, वो छूट गया था, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और 2-3 दिन में मैट्रिक्स का चैप्टर भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, ऑडियो वीडियो सब सही है? ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, जो फर्दर हम मैट्रिक्स के शायद मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए थे, और आज कुछ 1-2 सवाल पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, तो पहला सवाल ये थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने लिख लिया था। ठीक है, तो क्या है पहला सवाल? आपको पूछता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड में 30,000 रुपीज को आप डिवाइड कर लेंगे। द फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट रहता है, सेकेंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट रहता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड में आपको निकालना है 30,000 को ऐसे 2 भागों में भाग करना है, जैसे कि टोटल इंटरेस्ट आपको 1,800 रुपये बनेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1,800 रुपये। तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं मान लेता हूँ कि लेट 1 साल का मैं बॉन्ड का जो 2 भाग में डिवाइड करूँगा, तो मैं एक को मान लेता हूँ 30,000 को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है ना। एक को मैं लेता हूँ x और एक को क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। ठीक है, सो मैं ऐसे मान लिया 2 भागों में। सो लेट क्या लिखूंगा मैं? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। उसे मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखूंगा, ये होगा x और एक है 30,000 माइनस x। ये है एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड आपको 5% इंटरेस्ट रेट और दूसरा 7% इंटरेस्ट रेट देता है। तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? PRT/100। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम। ठीक है, टाइम तो ऐसे यहाँ पर 1 साल में शायद कुछ भी टाइम दिया तो नहीं है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि 1 साल में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है, इसे R के साथ गुणा करने पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं गुणा ऐसे करूँगा कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए रो 1 एक ही रो है और कॉलम कितना है? 2 कॉलम है। ठीक है, 1 क्रॉस 2। मैं ऐसे करूँगा कि 2 रो में लिखूँगा, जिस तरह से गुणा करने पर ये इसका टर्म 5% पे गुणा होगा और ये वाला प्रिंसिपल 7% पे गुणा होगा। तो मैं कैसे लिखूँगा? 5% बराबर 5/100 में लिख लेता हूँ, 7% बराबर 7/100। इस तरह से मैं लिख लिया। मतलब यहाँ पर रो कितना हुआ? रो 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया। अब ये दोनों को अगर मैं गुणा करूँगा नॉर्मली, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल 1,800 रुपये मिलेगा। तो इसे गुणा करने पर मतलब x माइनस 30,000 माइनस x के साथ गुणा करना है 5/100, 7/100। आपको आंसर क्या निकल के आएगा? टोटल 1,800 रुपये। और क्या बचा? और तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा, और क्या? x इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5x/100। देन इसके साथ ये गुणा होगा प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर 1,800 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 100 आ गया। 5x माइनस प्लस 21,000 नहीं 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1,800। तो ये यहाँ पर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और आप क्या बचा? माइनस 2x बराबर क्या बचा? माइनस 30,000। ये कट गया तो x क्या बचा? 15,000। तो एक 15,000 है, तो दूसरा वाला बॉन्ड में भी क्या आ जाएगा? दूसरा वाला भी हो जाएगा 15,000। माइनस कर लीजिए 30,000 से,
ठीक है, इस तरह से हम दो बॉन्ड को डिवाइड करेंगे, जैसे कि उसका टोटल 5% और 7% में कितना आएगा सूद, 1800 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा सवाल था कि नहीं? 2-3 नंबर का सवाल था, क्या नहीं? इरेज, स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी लो भाई। ठीक है, जरा सा जुमल में नारे आवेला, उसके बाद क्या है, और एक सवाल है, इफ a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, tan अल्फा बाई 2 0, ये एक मैट्रिक्स दिया है, आपसे पूछा है क्या, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, so that 1 minus I minus A equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है, ये आपका दिया, ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2, क्या होता है 1 0 0 1, तो आपको प्रूव करना है ये, तो LHS में लिख लीजिए I माइनस ए 1 0 0 1 माइनस ये वाला टर्म माइनस tan अल्फा बाई 2 0, क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, देन माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, ये हो जाएगा आपका LHS। ठीक है, देन RHS आपको क्या बोलता है, RHS बोलता है इसके साथ गुणा करना है, तो ये वाला तो हो जाएगा डायरेक्ट, में डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 के साथ 1, इसके साथ गुणा करना है आपको ये वाला टर्म cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये आपको गुणा करना है। ठीक है, तो क्या गुणा करेंगे, 1 के साथ cos अल्फा फिर ले जाएगा cos अल्फा, देन प्लस एक साथ tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं बनेगा तो मैं इरेज करके लिख लेता हूँ, यहाँ तक आपने लिख लिया, इरेज कर लेता हूँ मैं। इजी सवाल है, बस थोड़ा लंबा है। cos अल्फा comes out to be tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, देन ये वाला टर्म इस तरह से जाएगा, मतलब माइनस साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये वाला टर्म ऐसे माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका RHS। इसे सॉल्व कीजिए, tan अल्फा बाई 2 क्या होता है, साइन अल्फा बाई 2 इंटू बाई कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, एलसीएम क्या निकलेगा, कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम। देन यहाँ पर भी वही वाला टर्म माइनस साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टैन और बच्चा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा बाई 2,
समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सवाल है ये वाले साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, वही वाला मतलब साइन अल्फा बाई टू। यहाँ पर एक टर्म शायद छूट गया है, एक टर्म गुणा करने के टाइम छूट गया है। हाँ, कॉस अल्फा यहाँ पर छूट गया है, लिख लीजिए कॉस अल्फा है, इसके साथ गुणा होगा। साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। उसके बाद यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। हो गया, चारों टर्म आ गए इस मैट्रिक्स का। उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, आप भी बोलो। क्या होता है? कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर क्या लगेगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ, ये साइन अल्फा था, ये साइन अल्फा था, तो यहाँ पर क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा। अरे भाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद और क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। इधर क्या बनेगा? माइनस कॉमन लीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, मतलब यहाँ पर भी बनेगा माइनस कॉमन ले। माइनस कॉमन क्यों लेंगे? डायरेक्ट तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट ये बनता है अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। फिर यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, ये बनेगा। तो आपका क्या निकलेगा? आएगा कॉस, यहाँ पर देखिए टू अल्फा माइनस अल्फा बाई टू मतलब कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, तो ये हो जाए 1। यहाँ पर टू अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू मतलब माइनस टैन अल्फा बाई टू। देन ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा टैन अल्फा बाई टू। ये वाला टर्म कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू 1। यही था आपका उत्तर। आपका वो वाला टर्म जो था पिछला वाला टर्म, शायद यही LHS निकल के आया था, यही LHS है। समझ में आया? कैलकुलेशन थोड़ा था और क्या, से घबराना नहीं कैलकुलेशन से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। हो गया, 2 सवाल हो गए। और मैट्रिक्स के फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। उसके वो ट्रांसपोज आपको क्या हेल्प करेगा? इन्वर्स निकालने के लिए। मैट्रिक्स का एक इन्वर्स एक बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड का हो या फिर CBSE बोर्ड का हो। इन्वर्स निकालना एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहले आपको ट्रांसपोज क्या है जानना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग लगाइए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देखिए, एक मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का हो, उसका जो रोज है उसे अगर मैं चेंज करके कॉलम के तरह लिखूंगा, रोज को इंटरचेंज करूंगा कॉलम को, और सारे कॉलम को मैं रो में इंटरचेंज कर लूंगा, तो जो बनेगा वो होगा उसका ट्रांसपोज। ठीक है? द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is formed by interchanging rows to column
एंड वाइस वर्सा। ये बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर इंग्लिश में। यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा कॉलम्स इनटू रोज, तो इसके बढ़िया था वाइस वर्सा लिख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। और हम जब छोटे थे तो अगर कोई कुछ एग्जाम्पल्स आपको पूछा जाता है तो ओडिया में होता है, जो आपका इंग्लिश में होता है इटीसी एटसेट्रा। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिख के इटीसी लिख लीजिए। ओडिया में होता है इत्यादि। तो वो बहुत रामबाण है। आपको अगर 3-4 एग्जाम्पल नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल लिखकर भी कोई बच्चा, क्वेश्चन में पूछा होगा 2, एक बच्चे को एक एग्जाम्पल आता है तो ये लिखकर वो लिखता है इटीसी। फिर वो जाकर टीचर के साथ बहस करता है, मुझे मास्टर जी मुझे क्यों मार्क नहीं मिला यहाँ पर। अरे सवाल में 2 एग्जाम्पल देने के लिए 2 मार्क है, इसीलिए तो एक लिखिएगा तो कैसे। मास्टर भी कई बार इस मार्क्स दे भी देता है, ले भाई ले, टॉपर हो जाएगा 1 मार्क लेकर, ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल आ गया। एक है मैट्रिक्स, क्या था एग्जाम्पल भाई, निकल के आ जा। हाँ, 3√3 में लेता हूँ, 3√3 0 5 - 1 5/2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका अगर ट्रांसपोज पूछा जाएगा, ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे डंडी लगा दीजिए, ये हो गया ट्रांसपोज। इसका जो देखिए यहाँ पर कॉलम जो है, इसे मैं रो की तरह लिखूंगा, मतलब ये वाला टर्म इस तरह हो जाएगा, तो 3√3 0 में लिख लिया, और ये वाला टर्म रो के अंदर लिखने पर 5/2, यही होता है ट्रांसपोज। समझ में आया? ट्रांसपोज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर 1-2 प्रॉपर्टीज भी याद करना जरूरी है। अगर ए का ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज कैंसिल होकर ए हो जाएगा। ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज, वो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, मतलब के एक कांस्टेंट है, तो ये के को बाहर निकल के आ जाएगा, सिर्फ ए का ट्रांसपोज का वैल्यू वही होगा। देन ए बी अगर गुणा होके उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, ये होगा उसका 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आया? और क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांसपोज हो गया, और एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब देखिए, एक मैट्रिक्स अगर है, उसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, वही ट्रांसपोज अगर वही एक जो पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसके बराबर होगा, मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए हो जाएगा तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा वाला एक एग्जाम्पल लेंगे? एग्जाम्पल है ए अगर एक मैट्रिक्स है √3 2 3 2 - 1.5 1 3 - 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, √3 2 3 2 - 1.5 1, देन 3 - 1 1। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल है कि नहीं, पूरा सेम टू सेम है। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ए को मैं क्या बोलूँगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या मैं बोला था? और एक चीज़ बोला था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक वैसा होगा, थोड़ा ये चेंज होगा। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वही ट्रांसपोज अगर -a होता है, यहाँ पर a का ट्रांसपोज a है, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर -a होगा तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A transpose equal to -a, then A is called skew symmetric matrix.
एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका ऐसे होता है। ए एक मैट्रिक्स है, उसका वैल्यूज क्या क्या है, 0 E F, देन -E -F, 0 0, यहाँ पर है G -G। इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। 0 ये वाला रो में लिखूंगा, 0 -E -F, देन E 0 -G F G। ठीक है, देखिए ए का ट्रांसपोज -A होता है कि नहीं। देखिए 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, माइनस और माइनस F हो जाएगा, ये -E, 0 -G का G हो जाएगा। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या मिला, -A। तो ये क्या है, ये क्या है, A एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बराबर। यहाँ पर आप एक चीज नोट करिए, जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है, नोट में लिख लीजिए। आखिरी बात आज का नोट में आप लिख लीजिए। उसके बाद स्क्यू और उसका जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में अगले क्लास में करेंगे। नोट, द डायगोनल एलिमेंट्स, हर दुनिया का हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। ठीक है, आज का क्लास कैसे लगा, बढ़िया, थोड़ा कम हुआ पर कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद आपका भी साथ मैट्रिक्स में थोड़ा मन हट चुका होगा तो इसीलिए रिमाइंड हो गया आज। और कैसा लगा क्लास कमेंट करके भेज दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी थोड़ा सा मोटिवेट बनता है होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।